लीजिए, ये सारे टिप्स कटे हुए हैं। ये देखिए, सारे टिप्स इसके कटे हुए हैं। और ये टिप्स कटने का फ़ायदा ये है कि इसकी बढ़वार रुक जाती है और नीचे इसके कल्लों में कई ब्रांचिंग आती है। क्योंकि फलत हमेशा ब्रांच में होती है, एक डंडी में नहीं है। इसमें आप डंडे कम निकलेंगे, ब्रांच ज़्यादा है, इसलिए ब्रांचिंग के कारण इसमें जितने ब्रांच निकलेंगे उसमें फलियाँ आएंगी और इससे पैदावार आपका 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। मैं राममूर्ति मिश्रा, प्रगतिशील किसान गौरा बस्ती का हूँ। इसके पहले मुझे, जैसा आपने बताया, मुझे इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड भी मिल चुका है। मेरी ये सरसों की फसल है, इसको मैं बहुत दिनों से लाइनिंग सोइंग के लिए तैयारी कर रहा था। इस साल मैंने एक मशीन भी मंगाई है जो मैनुअली चलती है। क्योंकि हमारे यहाँ किसान जो है बहुत लंबे ये क्षेत्रफल के नहीं हैं, छोटे छोटे किसान हैं, इसलिए वो जो है छोटी मशीन से ही काम उनका चल जाता है, बड़ी मशीनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस छोटी मशीन के लिए हमने ऑनलाइन मंगाया भी है। और ये लाइन स्विंग मैंने सरसों की किया है। इसमें लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट है और बीज से बीज की दूरी 6 इंच है। ये और इस 6 इंच इसमें मैंने केवल जैविक खादों का प्रयोग किया है। इसमें कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया गया है। जो जैविक, और मोस्टली जैविक खाद हम अपने घर पे ही बनाते हैं, जिसका अभी आप चाहें तो मेरे घर पे देख भी सकते हैं। ये देखिए, कुछ तो हमारे केवीके से मैंने टेक्नोलॉजी इसको अडाप्ट लिया, हमारे कृषि वैज्ञानिक हमको बताते हैं। और उसके बाद मैंने कहीं फार्म एंड फूड में भी कई बार इसकी सरसों उत्पादन की तकनीक बताई गई थी प्रगतिशील किसानों द्वारा। उसको मैं फार्म एंड फूड का आज 2-3 साल से रेगुलर उसका पाठक रहा हूँ। और उसकी दी हुई तकनीक से देखिए, मैंने सारे सरसों की फसल में सबकी प्रूनिंग किया है। सारी जो टिप्स जो हैं आप देख लीजिए, ये सारे टिप्स कटे हुए हैं। ये देखिए, सारे टिप्स इसके कटे हुए हैं। और ये टिप्स कटने का फ़ायदा ये है कि इसकी बढ़वार रुक जाती है और नीचे इसके कल्लों में कई ब्रांचिंग आती है। क्योंकि फलत हमेशा ब्रांच में होती है, एक डंडी में नहीं है। इसमें आप डंडे कम निकलेंगे, ब्रांच ज़्यादा है, इसलिए ब्रांचिंग के कारण इसमें जितने ब्रांच निकलेंगे उसमें फलियाँ आएंगी और इससे पैदावार आपका 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। हाँ, ये मशीन जो है, ये इससे केवल सरसों ही नहीं, इससे धान, गेहूं, चना, मटर, मल्टी क्रॉप सोइंग मशीन है। इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था सर्च करके। और इससे मैंने ही नहीं बोया है, बल्कि 2-1 लोगों को और मैंने गाँव में दिया है। अभी चूँकि वो अभी बोए हैं, अभी जर्मिनेशन हो रहा है, उन लोगों ने भी इससे बुआई किया है। मैं चाहता हूं हमारे यहाँ के गांव के जो छोटे छोटे किसान हैं वो इसको ले जा कर के इसका लाभ लें और उसको फिर अपने स्तर से मंगाकर दूसरों की भी सेवा में लगाएं। मैं इसको निःशुल्क बुआई के लिए अपने गांव वालों को भी मैंने दिया है। सर, इसमें दोनों चीज़ें, समय और कास्ट, दोनों की बचत होती है। ये हमारा पूरा 1 एकड़ खेत मुश्किल से 500 ग्राम बीज में बोया गया है। 500 ग्राम बीज, सरसों के बीज में 1 एकड़ खेत की बुआई हुई है। अब वैसे लोग करीब 1.5 किलो, मिनिमम 1.5 किलो बीज जो है 1 एकड़ में लोग लगाते हैं। 1200 रुपये पर केजी बीज है। अब सोचिए 1.5 किलो और 500 ग्राम में कितना अंतर है। तो ये कास्ट ऑफ जो है बीज में कमी आती है। और दूसरे, मुश्किल से आधे 1 एकड़ में 1 घंटे से 1.5 घंटे में 1 एकड़ की बुआई हो जाती है। खाद का उर्वरक का प्रबंधन जैसे करते हैं मैनुअली वैसे करें। उसमें कोई इसके बोने से खाद और उर्वरक के प्रयोग में कोई
चेंजिंग नहीं आनी है। जो रिकमेंडेड उनका वो है खाद और उर्वरक का प्रयोग, वो उसी अनुसार से करें। केवल बुआई इस अच्छा ये जो है सिस्टम ऐसा है, इसमें आप इससे दूरी चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, बीज से बीज की भी दूरी बढ़ा सकते हैं, बीज से बीज की दूरी कम कर सकते हैं, या लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट करना चाहते हैं 2 फीट हो जाएगा, 1 फीट करना चाहते हैं 1 फीट। ये अपने ऊपर है, निर्भर है, उसमें सिस्टम है, आप उसको कम और ज़्यादा कर जी। अगर हम वैसे सामान्य रूप से बुआई करें तो 1 एकड़ में मिनिमम 6 से, बहुत बढ़िया उत्पादन होगा तो 6 से 7 कुंतल होगा, बहुत अच्छा उत्पादन अगर होगा तो। लेकिन इससे अगर हम लाइन सोइंग करते हैं और प्रूनिंग करते हैं तो यही हमारा 10 से 11-12 एकड़ तक, 12 कुंतल पर एकड़ तक पैदावार हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। जहाँ तक बीज की वैरायटी की बात है तो इसके लिए हमारे यहाँ वैसे ये जो है वो 725 है, कौन सी 725, RS 725 है, और इसके अलावा 5222 है, और वो PM30 है। ये वैरायटीज भी उधर लगी हुई हैं, 2 वैरायटीज और लगी हुई। जो फसल आपने ली है कितने दिन की फसल है? ये 34 या 35 दिन हो गई, आज 35 दिन। मेरा सवाल है कि पककर कितने दिनों में तैयार होगी? ये 125 से 130 से 35 दिन में होगी। अच्छा, अगर जो किसान कम दिनों के में फसल लेना चाहते हैं उनके लिए कौन सी? उसके लिए पीली सरसों में पंत 1 है, वो बढ़िया वैरायटीज आई है, हमारे बस्ती में भी उपलब्ध थी, और तमाम वैरायटीज हैं जो कम दिन में पैदा होती हैं। अगर फसल में कीट और बीमारियों का प्रकोप होता है जी, तो किसान कहाँ संपर्क करें जिससे इससे निदान पाया जा सके? इसके लिए सबसे अच्छा है कि हमारे KVK पे तमाम वैज्ञानिक बैठते हैं, उनसे संपर्क करें। इसके टोल फ्री नंबर भी है, उस पर बात की जा सकती है। स्पेशली आप हम अगर हमारे यहाँ जो कई कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं उनके पास जाएं हम, तो उसका सही निदान वहीं से बढ़िया मिल जाए। हमारे साथ थे राममूर्ति मिश्रा जी, जो प्रगतिशील किसान हैं। सब्जियों की खेती में काला नमक की जो सुगंधित धान है, और इसको बुद्ध का प्रसाद भी कहा जाता है, और इस 11 जिलों में GI टैग मिला हुआ काला नमक को। उसके सबसे बड़े उत्पादक किसान हैं बस्ती जनपद के राममूर्ति मिश्रा जी। सब्जियों की खेती करते हैं, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती करते हैं। सरसों की उन्नत तकनीकी का उपयोग आप अपनी शुरुआत किया है मैनुअली कुछ वर्षों से, और इनके अनुभव जान रहे थे कि कैसे प्रूनिंग और कटिंग के जरिए हम सरसों में ज़्यादा उत्पादन लें मैनुअली मशीनों का उपयोग करके।